हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे वी कम अप विद अ न्यू वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 17, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम. So in the previous video we have started the chapter. So in the starting we have completed the stars topic. हमने स्टार्स के बारे में रीड किया था कि स्टार्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी. फिर हमने देखा पोल स्टार, ध्रुव तारा हमने पढ़ा. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिलेशंस से शुरू करेंगे. ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा. जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस को और आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस आउट ना करें. नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिलेशंस. एक क्लोज और केयरफुल ऑब्जर्वेशन होती है स्टार्स की. जब क्लियर नाइट पे हम उसको देखते हैं तो वो कुछ हमें एक अपीयरेंस देता है, कुछ पैटर्न को बनाता है जिससे हम फैमिलियर शेप्स को देख सकते हैं जो रिजेंबल करता है उसको. तो उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को ही हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. दस अ कॉन्स्टिलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसमें एक रिकोगनाइजेबल पैटर्न होता है, शेप होती है स्काई के अंदर. कुछ प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशंस कैसी होती हैं, जब भी हम स्पॉट करते हैं 3 ब्राइट स्टार्स को एक रो के अंदर. एक विंटर इवनिंग हो रही है, सर्दियों का टाइम है, इवनिंग है, तो 3 ब्राइट स्टार्स को हमने एक ही रो के अंदर स्पॉट किया तो हमने कहा कि ओ दैट्स पार्ट ऑफ द ओरियन. ओरियन क्या है? एक मैग्निफिसेंट कॉन्स्टलेशन होती है स्काई के अंदर. उसके अंदर 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं. 4 उसमें अरेंज होते हैं क्वाड्रिलेटरल पोजीशंस के अंदर और 3 स्ट्रेट लाइन के अंदर बने होते हैं. तो लार्जेस्ट स्टार होता है बेटलगेज. ये 1 कॉर्नर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर में सिचुएटेड रहता है और अनदर ब्राइट स्टार है जिसको हम रीजल बोलते हैं, वो अपोजिट कॉर्नर में प्रेजेंट रहता है. दिस इज़ रीजल. ये ओरियन है आपका, ठीक है. ये सीरियस और ये बेटलगीज है. बिग डी पर एक अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन है. इसमें भी 7 स्टार्स होते हैं नॉर्दर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर के अंदर और इसका नाम है अर्सा मेजर या ग्रेट बियर हम कह सकते हैं. दिस इज़ योर अर्सा मेजर. इस कॉन्स्टिलेशन के अंदर 2 स्टार होते हैं टॉप पोजीशन पे, उसे हम पॉइंटर कहते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि जो लाइन ज्वाइन कर रही है उनको डायरेक्शन ऑफ द पोल स्टार में उसको ज्वाइन कर रही है. अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन है अर्सा माइनर जिसको स्मॉल डिपर कहा जाता है. इसके अंदर भी 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं और पोल स्टार लाई करता है ऑन द हैंडल टिप ऑफ द कॉन्स्टिलेशन. पर बोथ ये जो दोनों चीज़ें हैं अर्सा मेजर और अर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन, ये यूजुअली विजिबल होते हैं स्प्रिंग सीजन के टाइम पे. कैसियोपिया एक अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन है स्काई के अंदर. नॉर्दर्न स्काई में ये विजिबल होती है ड्यूरिंग विंटर सीजन. अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट में हम देख सकते हैं. इसका जो डिस्टोर्शन होता है, अपीयरेंस होती है, वो लेटर डब्ल्यू की तरह, ये डब्ल्यू के उल्टा उल्टा हम कर देंगे तो वो एम बन जाएगा, तो एम की तरह हमें दिखता है. तो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, क्लियर नाइट पे ओपन ग्राउंड पे जाना है और चूज़ द टाइम ऑफ द ईयर जब ग्रुप ऑफ स्टार्स को सप्तऋषि कहा जाता है जिसमें 7 स्टार्स होंगे. मेनली अर्सा मेजर कहा जाता है उसे. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई को आपको देखना है और आइडेंटिफाई करना है अर्सा मेजर को. रफ स्केच बनाना है अपनी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग. लुक एट द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ अर्सा मेजर. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. एक्सटेंड दिस इमेजिनरी लाइन टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. तो आप क्या देखोगे कि वो एक लाइन से दूसरे लाइन पे टच कर रहा होगा, दैट इज़ योर पोल स्टार. अब नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी नंबर 5. आपको ऊपर वाली प्रीवियस एक्टिविटी को रिपीट करना है और ऑब्जर्व करना है अर्सा मेजर को 3 to 5 टाइम्स एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर्स. आपको उसका रफ स्केच बनाना है. एवरी टाइम आपको उसको मेजर करना है, ऑब्जर्व करना है. जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, कंपेयर करना है उनके स्केचेस को. तो आप क्या कंक्लूड करोगे कि अर्सा मेजर जो है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है स्काई के अंदर. अब हम पढ़ते हैं द मून. मून हमारा नियरेस्ट नेबर है स्पेस के अंदर. एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की जो चारों तरफ अर्थ के घूमती है, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है. एक सैटेलाइट है, एक रिलेटिवली स्मॉलर हेवनली बॉडी जो मच हैवियर बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व करती है. इट हैज़ नो एयर नो वाटर ऑन इट. उसके ऊपर ना तो एयर है नो वाटर प्रेजेंट है. उसके पास खुद की लाइट नहीं है. वो क्या करती है, सिल्वरी ग्लो जो लाइट है वो सिर्फ सन से रिफ्लेक्ट होती है उसकी लाइट और वो अर्थ तक हमें दिखती है. वी ऑल ऑब्जर्व दैट द शेप एंड साइज ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज ग्रेजुअली एवरी डे. तो जो मून का शेप साइज होता है वो
एवरी डे चेंज होता रहता है. इट टेक्स नियरली 29.5 सोलर डेज फॉर द मून टू मेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. तो मून को कितने दिन लगते हैं? 29.5 सोलर डेज लगते हैं जब वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ कंप्लीट करता है. ऑल दो वन हाफ ऑफ द मून हमेशा इल्यूमिनेटेड रहता है लाइटेड पोर्शन से, क्योंकि वहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है. लेकिन जो मून है वो चेंज करता रहता है अपनी शेप को एज व्यूड फ्रॉम द अर्थ. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन चेंज होती रहती है. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द मून्स ऑर्बिट द मून्स अपरेंट साइज ग्रोज, जिसको वेक्सिस कहते हैं जब वो इंक्रीज होता है उसका साइज. अगर उसका साइज डिक्रीज हो रहा है तो उसको वेन्स कहेंगे. फुल मून डे पे क्या होता है? अर्थ लाई करता है मून और सन के बीच में. इस डे पे फुल फेस ऑफ द मून हमें विजिबल होगा. न्यू मून डे पे नियरली 15 डेज बाद आफ्टर द फुल मून डे जो मून है दूसरी साइड पे पहुंच जाएगा अर्थ की, और उस साइड पे हमें उसको देख नहीं पाएंगे. वी कांट सी इट. ऑन द डेज फॉलोइंग द न्यू मून डे इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून दैट इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ क्रीसेंट शेप में हमें दिखेगा. Size of this illuminated part goes on increasing day by day until its full face becomes visible again. वो decrease होगा, increase होगा after 15 days के interval पे, और visible होगा हमें again on full moon day पे हमें दिखेगा. और इन appearances of moon को जो different days पे अक्कर होती हैं उसे हम कहते हैं phases of the moon. आपको एक एक्टिविटी करनी है. बिग प्लास्टिक रबर बॉल लेना है, उसको एक साइड से हाफ वाइट पेंट करना है और एक साइड से उसको ब्लैक पेंट करना है. ये बॉल जो है उसको हम मून कहेंगे. हम मून से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. वन साइडेड लाइट सन से आ रही है ऐसा हमें लगेगा, और एक साइड रिप्रेजेंट करेगा डार्क साइड. तो होल्डर बनाना है आपको उसका शार्प पेंसिल या नीडल से. उसको होल्डर को वाइट ब्लैक बाउंड्री के बीचों बीच रखना है. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ अबाउट 2 मीटर ऑन द फ्लोर ऑफ और अ रूम और ग्राउंड. डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करने के बाद अपने फ्रेंड को कहना है कि वो सर्कल के सेंटर पे खड़ा हो जाए. तो वो क्या करेगा? एक्ट करेगा अर्थ की तरह. नाउ स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर हम ऑन कर देंगे तो एक स्टैंड पे फ्रॉम द सीलिंग एंड टर्न ऑफ द अदर लाइट्स इन द रूम, तो वो बल्ब रिप्रेजेंट करेगा सन को. अब हम ये कहेंगे फ्रेंड को कि वो सन को फेस करे. सो नाउ होल्ड द मून इन अ लाइन डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड द सन, सो दैट जो वाइट हाफ ऑफ द मून है वो डायरेक्टली सन को फेस कर रहा है. सो जो अर्थ है वो मून की तरफ है, और ऑब्जर्व करेंगे कि हम लाइटेड साइड हमें दिख रही है. सो दिस वुड बी द लुक ऑफ द मून इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन. ये मून का लुक होगा एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर. उस मून मॉडल को आपको होल्ड करना है. स्लोली क्लॉकवाइज ऑर्बिट में आप उसको रोटेट करेंगे. पोज करना है हर एक पोजीशन पे. टेक केयर कि जो लाइटेड हाफ ऑफ द मून है वो ऑलवेज डायरेक्टली फेस करे सन की तरफ. एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ हैज़ टू टर्न एज रिक्वायर्ड टू कीप हिज और हर गेज ऑन द मून. तो ऐसा करने से अर्थ विल बी एबल टू सी ऑल द फेजेस ऑफ द मून. तो अर्थ ऐसे सभी फेजेस ऑफ मून को देख सकती हैं, क्योंकि जो मून है कंप्लीट ऑर्बिट को कंप्लीट करता है. तो आपको उस पोजीशन के इन पोजीशंस के डायग्राम ड्रॉ करने हैं. उनको अबव जो हमने ऊपर पढ़ा, रिपीट दी अबव विद द अर्थ और मून इंटरचेंजिंग देयर रोल्स. उन दोनों की पोजीशन को चेंज करके उनके डायग्राम्स को ड्रॉ करना है कि कौन से फेजेस कैसे बन रहे हैं. मून की पोजीशन को अलग रखना है, शिफ्ट करके देखना है तो अपीयरेंस कैसी बन रही है. तो ये है अर्थ ऑर्बिट. अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है और अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है. और ये फेजेस ऑफ मून है जो हमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हमें दिखते हैं. नेक्स्ट है मून्स सरफेस. तो मून के बारे में देखते हैं. 1969 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने मून के ऊपर सबसे पहले कदम रखा था. ही वॉज फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन. वो एडविन एल्ड्रिन को फॉलो करता था. एंड दे फाउंड द मून सरफेस टू बी डस्टी एंड बैरन. तो उन्होंने देखा कि जो मून का सरफेस है वो बहुत डस्टी और बैरन है. वहाँ पे क्रेट्स हैं 100 किलोमीटर्स वाइड पे, और उसके सरफेस को कवर कर रहे हैं. लार्ज नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस, वैलीज, लावा प्लेन्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं. मून के पास ना तो कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई पानी है.
वहाँ पे ना कोई वेदर कंडीशंस हैं, तो एज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर टू ट्रैप हीट, तो टेम्परेचर जो मून का होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जो 100 डिग्री सेल्सियस नून पे होता है मॉर्निंग के टाइम पे, और नाइट के टाइम पे माइनस के डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सोलर सिस्टम, द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हमने स्टार्स पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम। सो वी आर ऑल क्वाइट फैमिलियर विद द सोलर सिस्टम। हमें पता है सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, सन होती है, उसको कंसिस्ट करेंगे अगर हम, तो सोलर सिस्टम कंटेन होता है। तो 8 प्लैनेट्स कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो प्लैनेट्स के अलावा सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ माइनर प्लैनेट्स होते हैं, जिसको एस्टेरॉइड्स भी कह सकते हैं, और कॉमेट्स, मेटियोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है सन और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में, जो उनको सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने की एक अट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। अब हम पढ़ते हैं फर्स्टली दैट इज़ सन। सो सोलर सिस्टम डोमिनेट करता है सन से, जो ऑलमोस्ट अकाउंट है 99.9% ऑफ द मैटर ऑफ द होल सोलर सिस्टम। सो सन मेजर सोर्स है जिसमें बहुत सारी एनर्जी प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा हीट प्रेजेंट है, और सारे जो प्लैनेट्स हैं वो चारों तरफ उसके घूमते हैं। सो अर्थ रिसीव करती है उसकी ऑलमोस्ट सभी टाइप की एनर्जी, हीट और लाइट सन से। तो सन एक असेंशियली स्फीयर है हॉट गैसेस का। टेम्परेचर ब्राइट डिस्क विजिबल रहता है, जिसकी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए है, और जो 6000 के इक्वल है, और इसकी डिस्क को हम फोटोस्फीयर कह सकते हैं। रेडियस ऑफ सन इज़ ऑलमोस्ट 100 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, और इसका मास जब मिलियन टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, मीन्स जब हम मिलियंस ऑफ अर्थ को इकट्ठा रखेंगे तब जाके एक सन फॉर्म होगा। नेक्स्ट है अब हमारे पास दैट इज प्लैनेट्स। सो नेम प्लैनेट कहाँ से आया? सबसे पहले प्लैनेट का मतलब क्या है? ब्राइट हेवनली बॉडी जिसको कहते हैं, जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जो स्टार्स की तरह दिखते हैं लेकिन ट्विंकल नहीं करती। सो वी नाउ नो कि जो प्लांट्स हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती, इसीलिए वो क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं ब्राइटनेस को जो सन से रिफ्लेक्ट होती है। सो देर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम जो मूव करते हैं, एलिप्टिकल शेप्ड होते हैं, जिसको ऑर्बिट कहते हैं अराउंड दी सन। सबके अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, वो उसी पे चलते हैं, सबके अलग अलग पाथ होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें पानीपत से दिल्ली जाना है तो इसका एक पर्टिकुलर रूट होगा। ये नहीं है कि हम पहले कहीं और जा रहे हैं, दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, फिर कहीं और डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, और फिर हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमें डायरेक्ट जो एक रूट होता है वही हमें प्रेफर करना होगा, वही हमें लेना होगा, तब जाके हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। सो 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर, वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे प्रेजेंट होते हैं सन से। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, मरकरी सबसे पहले है, सन के पास है, वीनस सेकंड पे है, अर्थ थर्ड पे है, मार्स फोर्थ पे है, फिफ्थ पे जुपिटर, सिक्स पे सैटर्न, यूरेनस एंड देन नेपच्यून, ठीक है। तो सन देखो आप कितना बड़ा दिख रहा है। सो प्लैनेट्स रिलेटिवली नियरर होते हैं सन के, हैव फीचर्स जिन क्वाइट डिफरेंट होते हैं विच आर फार ऑफ। जो सन के पास हैं उनके फीचर्स अलग हैं, जो सन से बहुत दूर प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं वो उनके फीचर्स अलग होते हैं। सो हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स। तो जो प्लैनेट सन के पास हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहेंगे, इनके सरफेसेस सॉलिड और रॉकी रहते हैं। और जोवियन प्लैनेट्स कौन से हैं? जो लास्ट के 4 हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये प्लैनेट्स बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, और ये लार्जली गैसेस के बने होते हैं। सो इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियो।